पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने जनसाधारण को कुछ सहायता पहुंचाने तथा कीमतों के उतार चढ़ाव पर संतुलित प्रभाव डालने में विगत 4 दशकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय में यह प्रणाली विशेष सहायक सिद्ध हुई है, जब राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन ने संकटग्रस्त लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में सराहनीय कार्य किया है। वस्तुओं की पहुंच तथा उपलब्धता के ये दो पहलू एक प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः यह देखा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं हमारे देश के उन दूरस्थ स्थानों पर प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाती जहां पर भारी संख्या में गरीब लोग रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के कुछ वर्गों जैसे अव्यवस्थित आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए भी अपेक्षाकृत और बेहतर तरीके से खाने पीने की वस्तुओं को जुटाने की आवश्यकता है। मेरी राय है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अधीन सभी खंडों तथा समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं के अधीन क्षेत्रों को एक पुनर्व्यवस्थित और अधिक प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु विशेष ध्यान देने के लिए चुना जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त योजना आयोग द्वारा निर्धारित पर्वतीय क्षेत्रों को भी विशेष ध्यान देने के लिए चुना जा सकता है। इन सब क्षेत्रों में हमें 1 या 1.5 वर्ष में स्पष्ट परिणाम दिखाने में समर्थ हो जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो चुन करके नई दुकानें खोली जाएं और अन्य क्षेत्रों में ऐसे खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उपलब्धता और पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि इन क्षेत्रों में घरों पर चीज़ें पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की जाए। घरों पर चीज़ें पहुंचाने की व्यवस्था कुछ राज्यों में विद्यमान है, हालांकि यह बहुत कम है। इस प्रणाली से केवल वस्तुओं की पहुंच ही सुनिश्चित होगी, बल्कि इससे सार्वजनिक वितरण खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की समाज विरोधी तत्वों द्वारा अन्यत्र भेजने से भी रक्षा होगी। नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पास चलते फिरते वाहनों की खरीद के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की योजना है, जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अधिक धन देने के लिए संशोधन किया जा सकता है। सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की डिलीवरी की योजना को जवाहर रोजगार योजना जैसे ग्रामीण कार्यक्रमों के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाए और इसकी पुनर्रचना की जाए। रोजगार उत्पादन कार्यक्रम लाभान्वित होने वालों के लिए स्वचयन का एक उत्कृष्ट तरीका प्रदान करते हैं। उसमें ग्रामीण जनसंख्या में से केवल गरीब और सबसे अधिक ज़रूरतमंद व्यक्ति ही ऐसे कार्यक्रमों के अधीन योजना पर काम करने के लिए आता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह एक कारगर प्रणाली है कि नकद राशि में मजदूरी के अलावा खाद्यान्न गांव के इन गरीब लोगों के घरों तक पहुँचे। इस योजना के माध्यम से वितरित लगभग 20 लाख टन खाद्यान्न वर्ष में कुल वितरित
140 से 150 करोड़ टन में से एक पर्याप्त मात्रा है। यह मात्रा ज़रूरतमंद लोगों के लिए स्वतः ही एक लक्ष्य बन जाएगी। राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा अन्य कानूनों के अधीन की गई कार्यवाही के अलावा विभिन्न स्तरों पर विशेष रूप से ग्राम स्तर पर सतर्कता समितियों के माध्यम से कारगर सतर्कता बरती जा सकती है। मुझे आशा है कि अगले 12 से 18 महीनों में हम देश को एक ऐसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदान करेंगे जो केवल सुदूर क्षेत्रों में ही प्रभावशाली नहीं होगी, बल्कि अब उसे उपभोक्ता जो इससे लाभ उठाने वाले हैं अपने अनुरूप देखेंगे और स्वीकार करेंगे। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केवल उस समय याद करते हैं जब कोई सूखा पड़े या ऐसी ही कोई और कठिन स्थिति हो, परंतु यह सही दृष्टिकोण नहीं है। आप उस समय जब सूखा हो तब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आखिरी गांव तक पहुंचाने की सोचते हैं और सूखा समाप्त हो जाने तथा वर्षा होने और अन्य बेहतर परिस्थितियों के होने पर उसे भूल जाते हैं। इस प्रकार आप इस प्रणाली को जारी नहीं रख सकते। वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखने का समय तब होता है जब आपके पास प्रत्येक वस्तु बहुतायत में हो, उस समय नहीं जब प्रत्येक वस्तु दुर्लभ हो। जब वस्तुओं का अभाव होगा तब आपकी पहुंच कभी भी प्रत्येक वस्तु तक नहीं हो सकेगी। अतः हम जो कर रहे हैं वह निम्नतर स्तर के लोगों को एक ऐसे काम में सम्मिलित करना है जिसके साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसमें उनका भोजन शामिल है। महोदय, 15 अगस्त को 2 सप्ताह पहले पूरे देश में स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और देश भर में वर्ष भर चलने वाले समारोहों की शुरुआत भी हुई। इस अवसर पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी कुछ लोगों के मन में उठा कि अंततः ये आनंदोत्सव किसके लिए है और यह समारोह मनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। सरकार को, राजनेताओं को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, टीवी चैनलों को, विज्ञापन एजेंसियों को, बुद्धिजीवियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के सीमा प्रहरियों को या फिर माफिया घोटालेबाजों या हवाला प्रेमियों को। वैसे देश के तमाम आम व खास को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इन समारोहों को मनाए, क्योंकि यह समारोह उसकी उमंगों से जुड़े हैं। एक मित्र का कहना था कि स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर सबसे ज़्यादा खुशी प्रचार एजेंसियों या फिर सरकारी टेंडरों में रुचि रखने वाले वर्गों में होनी चाहिए। यद्यपि व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में यह अनुपात गलत नहीं होगा, लेकिन स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर को इतनी संकुचित दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।